सो गाइस, आज हम एक नया टॉपिक करने जा रहे हैं जिसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब है कि मैग्नेटिक फील्ड की मदद से हम करंट को कैसे इंड्यूस कर सकते हैं, इसका क्या प्रोसीजर है। तो अगर हम सीबीएसई एग्जामिनेशन की बात करें तो बेसिकली 8 मार्क्स का आता है। एंड ये इस चैप्टर में काफ़ी सारे लॉज एंड डेरिवेशन है जो कि फर्दर स्टडीज़ में भी काफ़ी हेल्पफुल रहती हैं। एंड अगर मैंने एक टॉपिक्स की एक लिस्ट तैयार की है जिसकी मदद से आपको काफ़ी इजीली सब चीज़ें स्टेप वाइज याद रहेगी। तो सबसे पहला टॉपिक हमारा क्या आता है? मैग्नेटिक फ्लक्स। ये सबसे बेसिक एंड सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। देन मैं अभी आपको एक्सप्लेन करूँगा नेक्स्ट में। देन हमारा आता है, इसमें काफ़ी सारे मैंने आपको बताया कि लॉज होते हैं। पहला आता है हमारा फैराडे लॉ। नेक्स्ट आता है हमारा लेंज लॉ। तो फैराडे लॉ क्या करता है? हमारा जो इंड्यूस्ड ईएमएफ हुआ है उसकी मैग्नीट्यूड को बताएगा। और लेंज लॉ क्या करता है? जो ईएमएफ इंड्यूस्ड हुआ है उसकी डायरेक्शन को बताएगा। देन हमारा इंडक्टेंस आता है नेक्स्ट टॉपिक, जो कि होता है एक प्रॉपर्टी होती है कोयल की। ये इंडक्टेंस दो टाइप के होते हैं, एक तो सेल्फ इंडक्टेंस एंड एक म्यूचुअल इंडक्टेंस। इन दोनों की एक एक डेरिवेशन है, वो हम आगे देखेंगे। एंड सबसे इंटरेस्टिंग एंड सबसे मेन टॉपिक हमारा आता है एसी जनरेटर। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है गाइस, क्योंकि ये फर्दर स्टडीज़ में भी काफ़ी हेल्प रहेगा। और ये जो सीबीएसई एग्जामिनेशन होता है उसमें तो सीधा सीधा पूछ लिया जाता है, वर्किंग ऑफ एसी जनरेटर बताइए एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ एसी जनरेटर बताइए। देन हमारा पहला आता है टॉपिक मैग्नेटिक फ्लक्स। तो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है? तो एक पर्टिकुलर एरिया में से कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास हो रही है उसी को हम क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक फ्लक्स। ओके। एंड ये स्केलर क्वांटिटी होती है, मतलब इसका हमें खाली मैग्नीट्यूड गिवन होगा, डायरेक्शन गिवन नहीं होगी। इसकी एसआई यूनिट क्या होती है गाइस? वेबर होती है। एंड सीजीएस यूनिट हमारी मैक्सवेल होती है। एंड अगर हम रिलेशन की बात करें वेबर एंड मैक्सवेल में, तो क्या होता है? 1 वेबर इक्वल टू 10⁸ मैक्सवेल। एंड अगर हम मैग्नेटिक फ्लक्स के फॉर्मूले की बात करें तो गाइस मैग्नेटिक फ्लक्स को हम फाई से डिनोट करते हैं। एंड इसका फॉर्मूला क्या हो जाता है? इंटीग्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विद रिस्पेक्ट टू एरिया, वेयर बी इज मैग्नेटिक फील्ड एंड एस इज एरिया। देन अगर हम इसकी पूरी डेरिवेशन करें तो हमारा एट द एंड रिजल्ट आता है फाई इक्वल टू बी ए कॉस थीटा, वेयर बी इज द मैग्नेटिक फील्ड, ए इज द एरिया एंड थीटा इज द एंगल बिटवीन द मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। देन हमारे फैराडे एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट किए थे 1831 में। उन्होंने क्या एक्सपेरिमेंट किया था? उन्होंने कोयल ली थी जिसको सोलिनॉइड की शेप दे दी थी। देन उसमें एक गैल्वेनोमीटर अटैच कर दिया था एंड सर्किट क्लोज कर दिया था। ओके गाइस। देन उन्होंने क्या किया? एक बार मैग्नेट लिया। फर्स्ट टाइम वो लेके गए सोलिनॉइड के नज़दीक, दूसरी टाइम सोलिनॉइड के एकदम अपोजिट डायरेक्शन में लेके गए, और थर्ड टाइम उन्होंने क्या कर दिया? उसे रेस्ट पे रख दिया बार मैग्नेट को। तो उन तीनों सिचुएशन में उन्होंने देखा कि सोलिनॉइड में क्या चेंज आ रहा है। तो उन्होंने कंक्लूज़न निकाला, वो कंक्लूज़न को हम फैराडे लॉज बोलते हैं। तो उनका पहला लॉ क्या था कि अगर मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज, मतलब कि कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइन हमारी कोयल से या सोलिनॉइड से इंटरसेक्ट कर रही है, अगर वो चेंज होती रहती है टाइम टू टाइम, देन ईएमएफ क्या हो जाएगा? इंड्यूस हो जाएगा। और अगर सर्किट क्लोज है तो करंट भी फ्लो करने लग जाएगा। ओके। मतलब वेन एवर मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज या मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद अ सर्किट चेंजेस, ईएमएफ इज इंड्यूस्ड इन सर्किट, मतलब ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा और करंट विल फ्लो व्हेन सर्किट इज क्लोज्ड। ओके गाइज। देन हमारा सेकंड लॉ क्या कहता है कि जो ईएमएफ जो इंड्यूस्ड हुई है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स की। मतलब जितना हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता रहेगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम, उतना ही हमारा ईएमएफ इंड्यूस्ड होता रहेगा। तो हमारा इसका एक फॉर्मूला बन के आता है ई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी फाई बाई डी टी। अगर हम इसमें प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएं तो एक माइनस एन आ जाता है हमारा, वेयर एन इज नंबर ऑफ टर्न्स इन सोलिनॉइड एंड पाई इज फ्लक्स, टी इज टाइम, और ईएमएफ को हम ई से डिनोट करते हैं। तो इसमें कुछ न्यूमेरिकल हैं वो देख लेते हैं हम। तो इसमें 3 फॉर्मूले आए हैं अभी तक, हमने जितना टॉपिक कवर किया है उसमें 3 फॉर्मूले बेसिकली आए हैं। पाई इक्वल टू बी ए कॉस थीटा, ई इक्वल टू माइनस एन डी फाई बाई डी टी, and I is equal to E by R, where E is induced EMF, I is induced current and R is resistance of conductor या solenoid। So पहला क्वेश्चन हम देखते हैं, small piece of metallic wire is dragged across the gap between the pole pieces of a magnet in 0.5 second. The magnetic flux between the pole pieces is known to be 8 into 10 to the power minus 4 Weber. Estimate the EMF induced in wire. So guys, सबसे पहले हम क्या करते हैं कि सारी जो
क्वेश्चन में जो वैल्यूज़ दे रखी है वो लिख लेते हैं। तो कई बच्चों को दिक्कत होती है हमें वैल्यूज़ कैसे पहचानें। तो सबसे इजी तरीका क्या होता है, सबकी एसआई यूनिट देखिए। ये सेकंड है तो मतलब ये ऑब्वियसली टाइम होगा, वेबर है यानी ये मैग्नेटिक फ्लक्स होगा। तो इसमें हम क्या कर देंगे, हम पहले टाइम लिख लेंगे, देन मैग्नेटिक फ्लक्स का वैल्यू लिख लेंगे। और अगर हमें चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स निकालना है तो हम फाइनल माइनस इनिशियल कर लो या इनिशियल माइनस फाइनल कर लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि एट द एंड हमें मोड लगाना ही है। तो सबसे इजी तरीका है कि बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू को माइनस कर दो। ओके गाइज, तो हमने माइनस कर दिया, देन हमारा फ्लक्स की वैल्यू आ गई, देन हमने ये फॉर्मूला में पुट कर दिया एंड हमारा आंसर आ गया। तो ये बहुत ही इजी न्यूमेरिकल था, सबसे बेसिक न्यूमेरिकल था। तो ये अगर इसमें फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अ स्क्वायर लूप of side 10 centimeter, resistance 0.70 ohm, is placed in east-west plane. A uniform magnetic field of 0.1 Tesla is set up across the plane in northeast direction. Northeast direction. The magnetic field is decreased to 0 in 0.70 second. Determine the magnitude of induced EMF and current during this time interval. तो हमें EMF जो इंड्यूस हुई है उसका भी मैग्नीट्यूड बताना है और जो करंट जो इंड्यूस हुआ है उसका भी मैग्नीट्यूड बताना है। तो सबसे पहले सारी वैल्यूज़ लिख लीजिए। लाइक अगर सेंटीमीटर है तो साइड ही है तो क्लियरली गिवन है, टेस्ला है तो मैग्नेटिक फील्ड है, एंड टाइम है हमारा 0.70 सेकेंड। तो हमने ये सब लिख लिया। अगर आप बात करें कि फ्लक्स का फॉर्मूला होता है BA cos थीटा, तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू पता ही है, एरिया आप निकाल लोगे, साइड स्क्वायर है तो साइड का स्क्वायर कर दोगे आप, एंड साइड 10 सेंटीमीटर में दे रखा है तो सब मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। अब आप पूछेंगे थीटा कैसे निकालेंगे, तो थीटा हमें क्वेश्चन में गिवन है, जो कि ये दे रखा है नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। एंड नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन क्या होता है गाइज, आपको पता होगा नॉर्थ की डायरेक्शन क्या होती है, ये वाली, एंड ईस्ट डायरेक्शन हमारी ये होती है, नॉर्थ ईस्ट हमारी ये हो गई। तो एंगल कितना हो जाता है, 45 डिग्री का एंगल हो जाता है। देन हमारा हम इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे, देन हमारी वैल्यू आ जाएगी फ्लक्स की। देन EMF इंड्यूस्ड का आपका फॉर्मूला पता ही है, ये होता है। देन इसमें फ्लक्स की वैल्यू हमने पुट कर दी, देन टाइम भी पुट कर दिया, देन EMF इंड्यूस्ड आ जाएगा। ओके गाइज, 1 मिली वोल्ट आ गया हमारा। देन अगर हम इंड्यूस्ड करंट की बात करें तो उसका फॉर्मूला होता है E/R, तो वैल्यू पुट करेंगे इसीलिए आपका आंसर आ जाएगा। तो बेसिकली हर एक क्वेश्चन में हमें क्या करना पड़ता है कि हमें सबका मैग्नीट्यूड लिख दो, जो जो हमें क्वेश्चन में जो गिवन है वो सब हमें लिखना है, जो हमें निकालना है उसका फॉर्मूले लिख दीजिए, आपका क्वेश्चन आधा सॉल्व हो जाएगा। ओके गाइज, तो आज की वीडियो में खाली इतना ही, आगे हम दूसरा टॉपिक पर